आर्यन के जाने के बाद सिया हर रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस आर्यन के वापसी का इंतजार करती थी। उसने अपने दिल से कभी भी सैड लव स्टोरी इन हिंदी जैसी त्रासदी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों की चमक कम होती जाती थी। शहर में आर्यन ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा सिया के साथ गांव में ही था। वह हर रोज उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि सिया नाराज हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिया के जीवन में वो एक तूफान आने वाला है। ये तूफान उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी को और भी गहरा बना देगा। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। आर्यन को यह खबर बाद में मिली, जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए यह एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी की तरह था, जिसे वह कभी लिखना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। आर्यन ने गांव पहुंचकर देखा कि सिया की शादी हो चुकी है। उसने सिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थीं। यह वह स्थान था जो उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी का मूक गवाह बन गया था। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाता और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को याद करता। सिया की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि यह एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजोकर रखा, जैसे कि वह एक अनमोल खजाना हो। कुछ वर्षों बाद आर्यन ने सुना कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार सिया ने ही उसे रोक दिया। उसने कहा, आर्यन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। आर्यन ने सिया की आंखों में देखा और कहा, सिया, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहना चाहता हूँ। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी का यही अंत था।